रिसेंटली मैंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे एक स्टोरी के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उन क्वेश्चंस में से मेरा प्राइमरी गोल यही था कि आपके लिए आपके ही डिमांडेड वीडियोस को आपके सामने बहुत ही जल्द लेके आना। ऐसा ही एक डिमांडेड वीडियो अभी आपने ऑन किया है और आप आज इस वीडियो में सारी वो चीजें जानने वाले हैं फ्यूल एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, जो कि इसी स्टोरी के अंदर मुझे सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन था। मैं अपनी कार में से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो कैसे बढ़ाऊं। मुझे अपनी कार में फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही कम मिल रही है, हालांकि मेरी कार जो है वो नई है और उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसे ही कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जिसके लिए मैं आज आपके लिए कुछ बेसिक सी टिप्स एंड सजेशंस लेके इस वीडियो में आ चुका हूं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये टिप्स भले ही बेसिक हो और मुझे मालूम है आप सबको मालूम भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्हीं टिप्स को अवॉइड करते हैं और अवॉइड करने की वजह से आपको जो है वो अपनी कार में से फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिल पा रही है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। अभी ऐसे ही पूछे गए क्वेश्चंस में से मैंने जो वीडियो बनाया था वो था ड्राइविंग के टिप्स एंड सजेशंस, जो बेसिक और बिगिनर्स के लिए था। वो वीडियो आपने ऑलरेडी मेरी चैनल पे देख लिया है। ठीक ऐसा ही एक वीडियो जो आपके क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपके लिए बनाया था वो था मॉनसून रिलेटेड वीडियो था, जिसमें आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं और कैसे बेसिक मेंटेनेंस जो है वो आप अपनी कार में से मॉनसून के ड्यूरिंग कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, देख सकते हैं, और आई बटन में भी आपको वो जो लिंक्स है वो मिल जाएगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आप ही की कार में से एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी कैसे मिल पाएगी। स्टार्ट करते हैं अपनी टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 है इन्फ्लेट योर टायर्स प्रॉपर्ली। यस, टायर के इन्फ्लेशंस के बारे में आपको सबको मालूम ही होगा कि टायर के सजेशंस जो है वो आपको हर कार ओनर को अपनी ऑनर्स मैनुअल में भी लिखे होते हैं और अपनी ड्राइवर्स के डोर के पास या तो ग्लो बॉक्स में कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्टिकर रहता है जिसमें एक्यूरेट टायर प्रेशर के बारे में वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है। लेकिन ज्यादातर होता यह है कि हम उस चीज को ज्यादातर अवॉइड करते हैं और अपने हिसाब से कभी कभी जो है वो प्रेशर इंक्रीज करते हैं, कभी कम कर देते हैं और या तो चेक ही नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पे ना सिर्फ आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन कार को चलाने में हैंडलिंग भी आप खो सकते हैं, यानी कि ट्रैक्शन भी उसमें अगर इन्फ्लेट ज्यादा कर दिया तो ट्रैक्शन कम मिल पाएगा और इन्फ्लेट अगर कम किया तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कम आएगी। अगर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। एक टायर प्रेशर का गेज आता है, वो हैंडी होता है, आप अपनी कार में ऑलवेज रखें। चारों टायर को आप फ्रीक्वेंटली टेस्ट करते रहे और उसी टूल की हेल्प से आप जान सकते हैं कि करंटली आपकी कार में सारे टायर्स का प्रेशर जो है वो कितना है। टिप नंबर 2, कार के सर्विस शेड्यूल को प्रॉपर्ली मेंटेन करें और सर्विस शेड्यूल के मुताबिक ही कार को अपनी सर्विस में दे, क्योंकि कार की सर्विस करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उसी सर्विस के दौरान आपकी कार में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर या तो कोई भी सेंसर्स अगर कोई काम ना कर रहे हो तो उन सेंसर्स को चेक करना, रिप्लेस करना, रिपेयर करना और जरूरत पड़ने पर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है, प्रॉपर्ली टाइम पे होनी चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी नहीं, कार के अंदर बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज रहते हैं जो अगर ठीक से प्रॉपर टाइमिंग पे चेंज या तो रिप्लेस ना किए जाए या तो क्लीन ना किए जाए तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बल्कि दूसरे कई सारे फैक्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे कि यही सजेशन की वजह से और प्रॉपर टाइमिंग पे सारे कंपोनेंट्स को चेक, रिपेयर, रिप्लेस या तो क्लीन करवाने की वजह से कार्स में अराउंड 4% से लेकर 10% तक की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और इसी बात पे हम आते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 है ड्राइविंग पैटर्न को इंप्रूव करने का। यस, अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ड्राइविंग के रिलेटेड मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। ठीक उसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रॉपर टाइमिंग पे गियर शिफ्ट करना जरूरी है, क्लच को पूरा ऑपरेट करना जरूरी है, लेकिन यह नहीं बताया था कि क्लच को जब जरूरत पड़े तभी ऑपरेट करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट क्लच के यूजेस से भी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो कम हो सकती है। और अब आते हैं टिप नंबर 4 पे। अगर आपकी कार में क्रूज कंट्रोल का फीचर है तो प्लीज उसे यूज करना सीख ले और उसे यूज करने की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आपकी कार जो है वो ना सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देगी लेकिन मेंटेन भी बहुत ही अच्छी तरह से होगी। क्योंकि यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का मेन फंक्शन है कार को एक कांस्टेंट स्पीड पे
चला के रखना, यानी कि एक फिक्स्ड आरपीएम की रेंज पे कार चलेगी, फिक्स्ड गियर में चलेगी, जहां पे फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको अच्छी मिलेगी और हायर आरपीएम्स पे ना जाने की वजह से आपकी कार का जो इंजन है वो भी मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है, अगर आपकी कार में अवेलेबल है तो प्लीज इसे यूज करें। अगर आपकी कार में क्रूज कंट्रोल ना भी हो तो भी लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नीज में आप एक फ्रीक्वेंटली कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 70 पे अगर आप चला रहे तो 70 से फ्लक्चुएट होके 75 टू 80 जा सकते हैं। ऐसा मत करें कि 70 से 120 से वापस 60, ऐसा ना करें, क्योंकि ये करने से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही बुरी तरह से कम आती है। लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे ये चीज तो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ हाईवे ड्राइविंग्स में या तो खाली रोड पे, जब एम्प्टी रोड्स पे हम अपनी कार चलाएं तब। तो उस वक्त क्या करें जब हम सिटी में कार चलाएं? तो सिटी में कार चलाने के लिए सबसे बड़ी टिप है वो यही होगी कि ट्रैफिक्स में जब सिग्नल पे हो तब आपकी कार को स्विच ऑफ करना या तो इंजन ऑफ करना ना भूले। और अब आते हैं टिप नंबर 5 पे। टिप नंबर 5 में बेसिक टिप है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टिप है। यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन में रहते हैं। मिसकंसेप्शन ये है कि कार में हाई स्पीड ड्राइविंग के दौरान क्या आपको अपनी कार के विंडोज जो है वो ओपन रखने चाहिए या तो क्लोज रखने चाहिए। और यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो एयर सर्कुलेशन की वजह से ड्रैग प्रोड्यूस होता है, उस ड्रैग को कम करने के लिए आपको अपनी कार में सभी विंडोज जो है वो क्लोज करके एसी ऑन करके कार चलानी होगी, तभी ड्रैग जो है वो कम होगा। और वही ड्रैग कम होने की वजह से आपकी कार की फ्यूल एफिशिएंसी एक ड्रामेटिक वे से इंप्रूव हो सकती है। तो इस बात को नोट जरूर करिएगा कि हाई स्पीड ड्राइविंग के दौरान कभी भी अपने कार के विंडोज जो है वो ओपन रख के ना चलाएं, क्योंकि इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और एयर सर्कुलेशन की वजह से कार अंदर की साइड से यानी कि इंटीरियर से ज्यादा डस्टी भी हो जाती है। तो ये चीज आप बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे, है ना। तो ये तो थी मेरी टॉप 5 टिप्स, लेकिन अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक बोनस टिप जरूर बनती है। वो बोनस टिप है टिप नंबर 6, यानी कि कार में कभी भी कोई भी एडिशनल वेट्स को आप मत रखें। एडिशनल वेट से मेरा मतलब कोई भी छोटे से छोटा या तो बड़े से बड़ा वेट। यहाँ पे कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो रहती है वो उसके लिए छोटे से छोटे वेट का भी एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा हो तो वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। कार के हैंडलिंग में ही नहीं, यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर्स में भी बहुत ही चेंजेस हो सकते हैं, कितना भी कम वेट हो कितना भी ज्यादा वेट हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जरूरत की ना हो, ऐसी चीजों को कार में प्लेस ना करें। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए वैसी चीजों को बाहर निकाल फेंके या तो बाहर निकाल के कहीं पे और दूसरी जगह पे आपके घर या तो ऑफिस में रख दे। और इसी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में भी चेंज आप जरूर नोटिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको डे टू डे यूज में रिक्वायर्ड नहीं होती है, फिर भी आपने अपनी कार में प्लेस की हुई रहती है। ओके, अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप अभी फिलहाल के लिए कौन सी कार ड्राइव कर रहे हैं और आपको अपनी कार में से क्या फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है। और अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो डेफिनेटली आपको अपनी कार में से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी लेने में हेल्प कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल पाए अपने फोन में नोटिफिकेशन के थ्रू। और हर संडे रात को 9 बजे जब मैं लाइव आऊं तब आप अपने क्वेश्चंस जो है वो मुझे सबसे पहले पूछ सके। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।